राधे राधे मित्रों आप लोग राधा कृष्ण के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि राधा अपनी विवाह के विषय में सोच रही होती है। तभी यशोदा आती है और राधा से कहती है, मेरे पैरों में बड़ी पीड़ा हो रही है तो तनिक तेल गरम करके अच्छे से मालिश कर देना, गैया को बांध देना। और कान्हा ने भर पेट भोजन किया भी या नहीं, और आर्या और विद्वान जी को उनका दूध मिला है या नहीं, ये भी देखती आना। तो राधा कहती है, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब देख लूँगी, आप विश्राम कीजिए। तो यशोदा विश्राम करने चली जाती है। तो राधा सोचती है, ये क्या सखियों को जिस कार्य के लिए भेजा था उन्होंने किया या नहीं। यशोदा मैया तो ऐसे बात कर रही थी जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। पहले सारा कार्य निपटा लेती हूँ, उसके पश्चात सखियों से बात करती हूँ। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि राधा सारा काम खत्म करके नंद जी और रिजवान जी से पूछती है कि उनको दूध मिला या नहीं। तो दोनों राधा से कहती हैं, हमें दूध मिल गया है। फिर राधा कृष्ण के कक्ष में जाती है तो कृष्ण भी भोजन कर लेता है। तो राधा अपनी सखियों से मिलने चली जाती है और राधा कहती है, मैंने तुम सबको एक महत्वपूर्ण कार्य दिया था यशोदा मैया से बात करने को, तो तुम सब किया या नहीं। तो ललिता कहती है, हमने तो आपके रसोई घर से प्रस्थान करते ही सब कुछ बता दिया था और ये भी बताया कि आपके लिए उचित वर्ग केवल कृष्ण ही है। और ये सब बातें सुनकर यशोदा अत्यंत प्रसन्न हुई। तो राधा सोचने लगती है कि सखियों ने सब कुछ बताने के पश्चात भी मैया यशोदा इतना विचित्र व्यवहार क्यों कर रही थी। तो विशाखा कहती है, क्या हुआ, आप इतनी चिंतित क्यों लग रही हैं, हम सब से कोई भूल हुई है क्या। तो राधा कहती है, तुम सबसे कोई भूल नहीं हुई है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि यशोदा विश्राम कर रही होती है। तभी राधा गर्म तेल लेकर आती है। तो राधा देखती है कि यशोदा सो गई। ये देखकर राधा तेल रखकर जाने लगती है। तभी यशोदा राधा को आवाज़ देती है और कहती है, अपना कार्य संपन्न नहीं करोगी तुम। तो राधा तेल लेकर आती है। तो यशोदा कहती है, बड़ी पीड़ा हो रही है, अच्छे से मालिश करना। फिर राधा मालिश करने लगती है। तभी यशोदा कहती है, इतनी मौन क्यों हो, यदि मालिश करने का मन नहीं कर रहा है तो छोड़ दो। तो राधा कहती है, मैया मेरा हृदय तो सदैव आपकी हर कार्य में हाथ बटाने का करता है, किंतु आप ही हैं सदैव मना कर देती हैं, और आज स्वयं आपने मुझे सारे कार्य दे दिए। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो यशोदा कहती है, आज से पूर्व तुम मेरे लिए केवल राधा थी, परंतु आज समझ लो मैंने ये सारे काम करने को कह रही हूँ पूरे अधिकार से अपने होने वाली बहू को। पगली ये बात स्वयं मुझसे नहीं कह सकती थी, अपनी सखियों से क्यों कहा मुझसे कहने को। तो राधा कहती है, मैया मैं स्वयं आपसे कैसे कहती। तो यशोदा कहती है, तुम नहीं जानती हो राधा कि मैं आज कितना प्रसन्न हूँ। तुम मेरी बहू नहीं अपितु मेरी बेटी बनकर रहोगी इस घर में, और तुम बड़ों की चिंता मत करना, कृतिदास से मैं स्वयं बात करूँगी, परंतु क्या कान्हा के हृदय में भी तुम ही हो। तो राधा कहती है, ये बात आप उसी से पूछ लीजिएगा। फिर राधा लजा कर वहाँ से भाग जाती है। तो यशोदा कहती है, अब तो मुझे कान्हा से बात करना ही होगा, क्योंकि अब दोनों मेरे हृदय में तुम दोनों एक साथ ही बसे हुए हो। इधर राधा की गई घोषणा को ब्रह्मदेव याद करते हुए और कहते हैं कि अब बात सृष्टि के रचयिता के सम्मान का है, उनके समर्थन का है। अब मुझे किसी भी मूल्य पर कृष्ण को ये सिद्ध करना ही होगा कि वृंदावन संसार का सबसे सुंदर स्थान नहीं है। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि कृष्ण कहता है, ये वृंदावन मात्र एक स्थान नहीं अपितु एक ऐसा स्थान है जहाँ हर एक जीव प्रेम
के डोर से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ के कण कण में प्रेम है। आशा करता हूँ ब्रह्मदेव कि आप इस पवित्र प्रेम की भाव को स्वीकार कर अपने भीतर की अहंकार को त्याग कर वृंदावन के इस प्रेम का आनंद उठाएंगे। फिर आप लोग आगे देखेंगे कि ब्रह्मदेव अपना रूप बदल कर वृंदावन आते हैं और कहते हैं, अब मैं इस रूप में पता लगाऊंगा कि ऐसा क्या विशेषता है उस स्थान में जिसके कारण राधा ने इतनी बड़ी घोषणा कर दी है कि वृंदावन संसार का सबसे सर्वश्रेष्ठ स्थान है। फिर ब्रह्मदेव सोचते हैं कि वृंदावन के ग्रामीणों को रखना होगा, तभी मैं कृष्ण को प्रमाणित कर पाऊंगा कि उनका भ्रम है कि उनका ग्रामवासियों में केवल प्रेम बसता है। तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। मित्रों, आप सभी को आगे और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, जल्द मिलता हूँ और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।